तो आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कविता को समझने की कोशिश करेंगे। ये महादेवी वर्मा की लिखी अब ये चिड़िया कहाँ है। असल में ये कहानी सिर्फ एक चिड़िया की नहीं, बल्कि नुकसान की है, सहानुभूति की है और प्रकृति के साथ हमारा जो एक गहरा रिश्ता है उसकी है। कविता की शुरुआत ही होती है एक संकट से। मतलब कोई भूमिका नहीं, कुछ नहीं, सीधा एक जोरदार तूफान का जिक्र है जो आते ही तबाही और अफरा तफरी का माहौल बना देता है। तो चलिए अब जरा और गहराई से समझते हैं कि इस कहानी की जो छोटी सी चिड़िया है उसके साथ असल में हुआ क्या। सोचिए, उस चिड़िया के लिए वो तूफान सिर्फ एक खराब मौसम नहीं था। नहीं, वो तो उसके घर, उसके परिवार, मतलब उसकी पूरी दुनिया का खात्मा था। एक बहुत बहुत ही दिल दहला देने वाली बात। अब चिड़िया की ये हालत देखकर एक इंसान मदद के लिए आगे आता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी सामने आती है। कविता को जो सुना रहे हैं वो चिड़िया की तकलीफ देखते हैं और एक अलमारी खोल देते हैं। उन्हें लगता है कि ये चिड़िया के लिए एक सुरक्षित नया घर हो सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर कितना बड़ा फर्क है। जिसे इंसान एक महफूज जगह समझ रहा है वो एक चिड़िया के घर से कितना अलग है। एक तरफ है पेड़, खुली हवा, आज़ादी, और दूसरी तरफ एक बंद अलमारी। दोनों की दुनिया ही अलग है। और यहीं पर इस कविता का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। आखिर वो चिड़िया, वो एक सुरक्षित गर्म जगह को मना क्यों कर देती है? क्या वजह हो सकती है? चिड़िया का ये इनकार, इसी इनकार में कवयित्री महादेवी वर्मा ने इस कविता का सबसे गहरा संदेश छिपा रखा है। तो बात सिर्फ एक तूफान की नहीं है। ये कविता एक अकेली चिड़िया के जरिए हमें पर्यावरण के विनाश की एक बहुत बड़ी और दुखद तस्वीर दिखाती है। ये उन बेजुबान जीवों के दर्द की कहानी है जिनकी दुनिया उजड़ जाती है। मतलब ये कविता हमें सिखाती है कि एक पक्षी का घर भी उतना ही जरूरी है जितना किसी इंसान का। और जब उसका घर टूटता है तो ये नुकसान सिर्फ उसका नहीं, हम सबका है। अब आगे बढ़ते हैं एक और दिलचस्प हिस्से की तरफ, जो हमें सिर्फ समझने के लिए नहीं बल्कि उस दर्द को महसूस करने के लिए भी कहता है। अच्छा, इसी बात को और मजबूत करने के लिए कुछ बड़े मजेदार अभ्यास भी दिए गए हैं, जैसे ये वाला। ये हमें याद दिलाता है कि हर जीव का अपना एक खास, एक सही घर होता है। जैसे मछली का पानी, चूहे का बिल, सबकी अपनी अपनी दुनिया है। फिर हमसे ये भी कहा जाता है कि हम जरा चिड़िया के नजरिए से सोचें कि अगर वो बोल पाती तो क्या कहती। मतलब उसकी खामोश पीड़ा को आवाज देने की कोशिश करें तो शायद चिड़िया यही कहती कि लोग पेड़ काट रहे हैं, हम घर कहाँ बनाएं। वो शायद बस थोड़ा दाना पानी मांगती और अपनी प्राकृतिक दुनिया में ही एक छोटा सा सुरक्षित कोना मांगती। और फिर यह अभ्यास पूरी तरह से नजरिए को पलट देता है। अब हमें ये कल्पना करने के लिए कहा जाता है कि अगर हम खुद एक पक्षी होते तो कैसा महसूस करते, कहाँ उड़ते। जरा सोचिए, नीले आसमान में ऊंचा उड़ना, किसी टहनी पर अपना घर बनाना, मीठे गीत गाना। कल्पना का यही अभ्यास ही तो वो सहानुभूति जगाता है जो इस कविता का असली संदेश है। और अंत में ये पूरी बात एक अकेली चिड़िया की कहानी से निकलकर एक बहुत बड़े नजरिए तक पहुंचती है, एक और महान कवि के शब्दों के जरिए। रवींद्रनाथ टैगोर की एक कविता, ये एक प्रार्थना है। देश की मिट्टी, पानी, हवा, मतलब हमारे देश के जो प्राकृतिक तत्व हैं, उनकी पवित्रता और शक्ति के लिए एक प्रार्थना। ये कविता लोगों की खुशहाली को सीधे सीधे इस देश की जमीन, इसके जंगल और इसकी नदियों के स्वास्थ्य से जोड़ती है। इसकी आखिरी पंक्तियां एकता का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देती हैं। ये सिर्फ लोगों के बीच की एकता नहीं है, बल्कि इंसानों और उस धरती के बीच एकता की बात है जिस पर हम सब रहते हैं।